क्या खेला है यार के नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट सुफियान खान हाजिर है और न्यूज़ चैनल के हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं जाहिद गफ्फार साहब। कैसे हैं जाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुफियान भाई आप बताएं आप कैसा चल रहा है? PSL अच्छा चल रहा है, लेकिन जो जैसे कि पहले शुरू में खबरें आई थी कि 100%, क्योंकि PSL का जो चार्म है, जो अट्रैक्शन है वो तमाशाइयों के साथ है। तमाशाई नहीं तो PSL कुछ भी नहीं। तो पहले 100% उनको परमिशन दी गई तमाशाइयों को कि वो आगे मैच दे के NCOC ने ऐलान कर दिया था। और फिर उसके बाद जब कोविड की सूरत हाल में कुछ मुस्बत केसेस में इजाफा हुआ कराची के अंदर, तो फिर वो उसको उन पर नज़रसानी की, 25% उनको परमिशन दी तमाशाइयों को। उसके बाद जो है वो रंग थोड़ा फीका फीका हो गया। लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपने जर्नलिज्म की और कवरेज के हवाले से, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। कल जो रमीज़ राजा का एक वो पैगाम आया, 12 साल के बच्चे बेचारे बड़े परेशान हैं कि उन्हें स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो आपकी भी मुलाकात हुई इन बच्चों से? जी बिल्कुल हुई है, और मेरा भी बेटा है और वो 12 साल से कम उम्र है। वो भी मुझे कहता है कि पापा मैंने जाना है मैच देखने। तो फिर मैं उससे ये कहता हूँ, बेटा आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जब तक आपकी दोनों डोज नहीं हो जाती आप स्टेडियम नहीं जा सकते। तो यही अवेयरनेस की कमी थी उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को लेकर आ गए। वो उनके जहन में ये चल रहा था कि शायद बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों से रंग जमता है जब मैदान में आते हैं, शोर शराबा करते हैं। अपने पेरेंट्स को लाने के लिए भी वो एक वजह बनते हैं। बड़ी लोग आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, फिर उनके जो फैमिली मेम्बरान से उनके भी पीछे पड़ते हैं कि भाई चलें भाई मैंने तो मैच देखना है। लेकिन जब वो वहाँ पर आए और उनको पता चला कि आप उस सूरत में इन बच्चों को ले जा सकते हैं कि जब इनकी दोनों डोजें वैक्सीनेशन की दोनों डोज अगर लगी हुई हैं तो ये जा सकते हैं, वरना अदरवाइज इनके ऊपर पाबंदी है। क्योंकि ये पाबंदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाई, ये पाबंदी लगाई है NCOC ने। असद उमर साहब ने पाबंदी लगाई है। और आपने अभी जिक्र किया कि एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने एक्शन लिया। और एक्शन ना सिर्फ एक्शन लिया बल्कि अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया कि मैं अब NCOC से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर नज़रसानी करें, ठीक है। जो अगले जो मैचेस हैं कम से कम इन बच्चों को आप परमिशन दें आने की। और उनको काफ़ी अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। हमज़ा का नाम भी लिया उन्होंने कहा, हमज़ा मैंने आवाज़ सुन ली है और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, लेकिन फ़ैसला NCOC ने करना है कि आपको परमिशन मिलती है आने की या नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद अभी इनका इजलास होगा। और लाहौर के अंदर केसेस बढ़ रहे थे, अब फिर से कम हो रहे हैं। कराची में भी अब उसके जो रेशो है मुस्बत केसेस का वो कम होने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि अब एकदम 100% तो नहीं करेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनको परमिशन मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि फिर वो 25 से 50% भी हो जाएगा। अच्छा, आज जो मैच खेला जाएगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस पे हम बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं किसका पल्ला भारी होगा? लास्ट जो हम 5 मैच देखते हैं उसमें क्वेटा ने 3 मैच जीते हैं और इस्लामाबाद ने 2 मैच जीते हैं। देखिए, अगर ऑन पेपर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी टीम में हालांकि फॉरेन प्लेयर्स हैं। पॉल स्टर्लिंग जिनका ताल्लुक आयरलैंड से है, और एलेक्स सेल्स अभी लास्ट मैच कल वाले मैच के अंदर वो फॉर्म मतलब उनकी फॉर्म लग रही थी, लेकिन वो बदकिस्मती से आउट हो गए। तो वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। और एक प्लेयर उनकी और भी हैं जो बॉलर हैं, वो भी खेल रहे थे। लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है किसी फॉरेन प्लेयर की, क्योंकि उनके पास फ़हीम अशरफ हैं, उनके पास उनके जो कैप्टन है शादाब खान, हिमसेल्फ वो खुद इतनी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद उनके हसन अली हैं साथ में, और आज़म खान, उनका भी बेहतरीन कैच हुआ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। तो वो अच्छी टीम है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेटा ग्लेडिएटर की, तो क्वेटा को सपोर्ट हासिल है ऑडियंस की। जो 25% ऑडियंस स्टेडियम में बैठे हैं वो सरफराज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सरफराज का जो रवैया अभी तक जो हम देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो वो टीम के खिलाड़ियों के मोराल पे भी असर नहीं पड़ता उसका? देखिए, वो जो कैप्टन होता है ना, उसके अंदर एग्रेशन होता है। ये तो खैर कैमरा इसके ऊपर रहता है तो इसको पता चल जाता है कि हम देखते हैं कि ये नाराज़ हो रहा है, गुस्से का इज़हार कर रहा है। इससे ज़्यादा गुस्से का इज़हार इमरान खान साहब करते थे। हाँ। उस वक्त कैमरे इतने नहीं थे, ठीक है। वो तो पता नहीं क्या कुछ कर देते थे। तो खिलाड़ियों को बाद वसीम अकरम आपको याद होगा। जी, वसीम भाई तो इतना नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान के बारे में सबको पता है। वो तो इससे मैंने बात भी की थी एक दफ़ा, एक किसी इवेंट में मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा ये आप मतलब जिस तरह का आप जज्बातीपन दिखाते हैं ये लोगों को भी नज़र आता है, लेकिन क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं। आफरीदी ने भी कहा कि वो जज्बाती हो जाता है, मैं उसको कूल रखने की कोशिश करूँगा। ऑन माइक मीडिया पर उन्होंने कहा बिल्कुल। और फिर उसका मैंने उससे पूछा भी सरबाज भाई से, मैंने कहा सर ऐसे कहा है आफरीदी भाई ने कि आप जज्बाती हो जाते हैं,
तो सरफराज का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि ये मेरे खून में शामिल है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, गुस्सा मेरी फितरत से नहीं निकल सकता। तो आफरीदी ने कहा था कि मैं उसे कूल रखने की कोशिश करूँ। जब ये दोनों आमने सामने हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि सरफराज बहुत अच्छे कैप्टन भी है, मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि मेरे खून में शामिल है जज्बातीपन, तो फिर जैसे शायद आफरीदी के खून में शामिल है छक्का लगाना और वो। लेकिन कल आपने देखा बहुत ज़्यादा कल सोशल मीडिया पे भी वो चला सलमान बट का जो बयान था सरफराज के हवाले से, जिस पे सरफराज ने भी उनको जवाब दिया। तो क्या मतलब आप समझते हैं कि दोनों का ये मतलब अब इससे पहले भी हो चुका है, ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसके अंदर इस स्टोरी को इंडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया। उन्होंने इसको स्टोरी को पिक किया और इसमें मिर्च मसाला लगा के इसको जैसे वो करते हैं फ्लैश किया। और क्योंकि उसके अंदर जब सरफराज ने कहा कि मुल्क को बेचने वाले फिक्सर्स ऐसे नीयत जिनकी ख़राब हो वो भाषण दे रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने पिक किया कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेयर्स जो हैं जिनके ऊपर बैन हुआ वो मीडिया के ऊपर हैं, तो पीसीबी को सोचना चाहिए अपना, ऐसे इस किस्म की बात नहीं हुई। लेकिन सरफराज का जो रिएक्शन है वो तो गुस्से का रिएक्शन था। उन्होंने सलमान बट ने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की कि प्लेयर्स को इस तरह आपने वो ट्रीट नहीं करना होता है, उनसे बात करनी होती है। अगर वो कहीं गलत जगह पे बॉल कर रहे हैं तो उसके पास जाकर उनसे बात करें, उसको समझाएं, बजाय कि रिएक्शन देना, गुस्सा करना। अच्छा, इसमें ये देखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच खेली है, 1 हारी है और 1 वो जीती है। इसी तरह से जो कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं उसके हम बात करें तो उन्होंने 3 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 2 हारे हैं। अब जो मैच होगा आज, आप क्या समझते हैं, मतलब आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि कौन बाजी ले जाएगा? देखिए, क्योंकि पूरा मैच ही अंडर लाइट्स हो रहा है और ड्यू भी होता है, तो इस पर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब अभी तक तो जितने भी मैचेस हुए हैं 8 या 9 मैचेस, 8 मैचेस हुए हैं, जिसने टॉस जीता है उसी ने मैच जीता है। क्योंकि टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग करते हैं, बाद में बैटिंग करना आसान होता है। लेकिन कल एक शाहीन आफरीदी ने और रिजवान ने 2 मैचों में टॉस हारा था और दोनों मैच जीता है वो तो सही है, लेकिन आप रेशो देखें ना, तो मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। उसमें जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है, तो इन दोनों टीमों का अगर हम मवाजना करें तो 50-50 चांसेस हैं। अच्छा, बिल्कुल। उनकी टीम चेजिंग में बहुत अच्छी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कल आप देखेंगे 190 या 200 तक उन्होंने रन बना लिए थे, लेकिन पूरा चेस करने में नाकाम रहे थे। कोयटा की टीम में ये है कि अगर जो उनके ओपनर हैं समीर, जो फॉरेन प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छी, और एहसान अली भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं और इस वक्त वो 3 नंबर पे हैं। उनका जो स्कोर है 154 है, पहला एडिशन डेब्यू के ऊपर उन्होंने 90+ रन किए थे। और आज कह रहे हैं कि शायद आफरीदी भी टीम को ज्वाइन कर लें, विविन रिचर्ड ने तो कर ही लिया है। अच्छा, एक बात और बताएं, शाहिद आफरीदी के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जब वो पहले मैच में नहीं आए तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि आज शाहिद आफरीदी नहीं खेलेंगे। सिर्फ वो शाहिद आफरीदी को देखने के लिए स्टेडियम में आए थे। मेरी पर्सनली उनसे बात हुई तो कह रहे हैं यार हम तो आफरीदी को देखने आए थे, लेकिन मायूस होकर वापस जा रहे हैं। और उन्होंने उनके लिए दुआएं भी की आफरीदी के लिए जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, कोविड से छुटकारा पाएँ। आप ना खेलें, सिर्फ स्टेडियम में हमें नजर आने चाहिए। आज वैसे खेल रहे हैं क्या वो? आज बिल्कुल दस्तयाब होंगे, अगर वो फिट हुए तो खेलेंगे। अच्छा, सिलेक्शन के लिए, प्लेइंग 11 के लिए वो दस्तयाब होंगे। 3 दिन की इनकी आइसोलेशन थी, उससे पहले उनकी साली का इंतकाल हुआ था, उस वजह से वो अलग हो गए थे, बैक इंजरी की उनकी प्रॉब्लम थी। बहरहाल आप समझते हैं कि दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होगा, इसमें बहुत कांटे का मुकाबला होगा। और किसी एक के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये जीत जाएगा और वो। देखिए, मेरा अपना पर्सनली ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की 8 नंबर तक बैटिंग है। हसन अली 8वें और 9वें नंबर के करीब आते हैं। वसीम जूनियर भी खेल लेते हैं उनके, वसीम जूनियर वो भी खेल लेते हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ न्यूज़ चैनल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर जाहिद गफ्फार साहब, और इनका कहना ये है कि दोनों का मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। देखते हैं आज कौन बाजी फिर ले जाता है। क्या खेला है यार के इस एपिसोड के साथ फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। शुक्रिया।